माइक्रो सर्विसेज और वेब सर्विसेज। राइट। राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब मतलब नॉर्मली अब ये होगा कि जो भी रिक्वेस्ट होगी वो प्रोसेस होगी, मतलब या तो वो कभी जो है एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगी और कभी जो है वो मतलब वेब सर्वर्स के पास जाएगी, और फिर जो डेटा वगैरह होगा वो हमें डेटाबेस से फैच होके आएगा और यूआई में क्लाइंट को अल्टीमेटली डेटा दिखेगा। तो ये जो आर्किटेक्चर्स है इसके बेसिस में ही मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये वेब सर्विसेज है या ये माइक्रो सर्विसेज है। तो जब हम लोग देखेंगे जिस तरह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि मतलब ये माइक्रो सर्विस है या वेब सर्विसेज है। तो हम लोग जब करेंगे इसको प्रैक्टिकली तो हमको क्लियर हो जाएगा, बट होता क्या है हम लोग ये यहाँ पे बेसिक चीजें समझ रहे हैं थ्योरेटिकली ना। तो आगे बढ़े अब हम कर नेक्स्ट स्लाइड में। यस भाई। ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे ना डिफरेंस देखते हैं, मतलब मेनली कि 3 टायर वेबसाइट, एन टायर वेब सर्विसेज और एन टायर माइक्रो सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि हमने ये पढ़ा है कि 3 टायर आर्किटेक्चर या जिसको हम वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं, हमने एन टायर पढ़ा, पर हमने एन टायर में ये समझे कि एन टायर 2 तरह से डेवलप होती है, या तो वेब सर्विसेज होती है या तो माइक्रो सर्विसेज होती है। और वेब सर्विसेज में हमने देखा कि मतलब एक कॉमन डेटाबेस होता है, और माइक्रो सर्विसेज में देखा कि हर एक बिजनेस लॉजिक का एक अपना जो है एक सेपरेट डेटाबेस होता है। बट हमने ये देखा वेब सर्विसेज में कि सारे वेब लॉजिक्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और कॉमन डेटाबेस होता है, और वेब सर्विसेज में जो होते हैं वेब सर्विस में जो बिजनेस लॉजिक से वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, ये चीज क्लियर हो गया ना। क्लियर। क्लियर। देखो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस इन तीनों में, मतलब यहाँ से चीजें और समझ में आएगी हमको। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूजर एंटर्स अ वेबसाइट एड्रेस यूआरएल इन द ब्राउजर। आप www.google.com या आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी यूआरएल को एंटर करते हैं। ठीक है, तो यूजर ने जैसे ही मतलब सबसे पहले एंटर किया, फिर उसके बाद में क्या होता है कि ब्राउजर सेंड्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर आस्किंग फॉर द वेब पेज। तो फिर जो ब्राउजर होता है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट में मेथड्स यूज होती हैं, मतलब डिपेंड्स अपॉन कि आप किस टाइप की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग, कल देखेंगे मेथड्स के बारे में, गेट, पुट, पोस्ट, पुट, फैच, डिलीट मेथड्स यूज करेंगे। तो बेस्ड अपॉन द रिक्वेस्ट एचटीटीपी प्रोटोकॉल मेथड यूज होंगे। तो ब्राउजर क्या करता है, सेंड्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करने की भी एक प्रोसेस होती है, प्रोटोकॉल यूज होता है, यूआरएल एड्रेस यूज होता है, अगर जरूरत पड़ी तो बॉडीज वगैरह यूज करते हैं, पैरामीटर्स वगैरह देते हैं, वो देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो ब्राउजर सेंड्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर आस्किंग फॉर द वेब पेज। तो यहाँ से देखना आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला जो चीज है ना यहाँ पे फर्स्ट, कि क्लाइंट ब्राउजर से हमने एक यूआरएल एड्रेस ब्राउजर में डाला। तो यूआरएल एड्रेस जैसे डाला तो जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो यहाँ से गई और वो गई अपने वेब सर्वर पे। ठीक है, ये हम लोग वेबसाइट की बात करें, क्योंकि हमने देखा था ना वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन में 3 पार्ट्स है, क्लाइंट है और एप्लीकेशन सर्वर है और डेटा डेटा लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर। तो जो हमारा वेब सर्वर है, एप्लीकेशन लेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे बिजनेस लॉजिक प्लेस्ड है वेबसाइट में। तो क्या करते हैं कि जैसे ही मतलब यहाँ पे हमने डेटा क्लाइंट से ब्राउजर से हमने यूआरएल एड्रेस सेंड किया तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट की वेब सर्वर के पास में, और वेब सर्वर ने देखा कि रिक्वेस्ट क्या है। सो उनने देखा कि अगर उसके पास में वो डेटा अवेलेबल है तो वो क्या करेगा वेब सर्वर कि जो भी डेटा है वो, और फिर एक पेज सोर्सेस होते हैं, पेज सोर्सेस मतलब एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, मतलब जो ये यूज करते हैं वो पेज सोर्स प्लस जो डेटा है वो क्या करेगा क्लाइंट को भेज देगा, मतलब ब्राउजर को भेज देगा। अगर अगर एप्लीकेशन सर्वर के पास ही डेटा है मतलब, और उसको जरूरत पड़ी कि उसको नीड पड़े कि कभी डेटाबेस से कनेक्ट करना है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कैसे वगैरह स्टोर कर लेते हैं कोई वेब पेज। तो ये होता है कि हम लोग को ना कैसे में मिल जाता है, मतलब वेब सर्वर भी क्या करता है मतलब स्टोरेज करता है कैसे के फॉर्म में, मतलब डेटा को स्टोर करके रखता है। तो वो कैसे में अगर उसको डेटा मिल गया तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन डेटाबेस तक नहीं जाएगा, एप्लीकेशन लेयर डेटा लेयर तक नहीं जाएगा, डेटाबेस तक ना जाके वो देखेगा कि उसको जो यूजर से रिक्वेस्ट है अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है सर्वर में, तो वो खुद ही क्या करेगा कि पेज सोर्स प्लस जो भी डेटा है मतलब वो मिला के वो क्या कर देगा ब्राउजर को भेज देगा। फिर जो ब्राउजर होता है ना वो मतलब ये करेगा कि जो भी पेज सोर्स और डेटा आया उसको वो इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और कलरफुल वेब पेजेस हमको दिखते हैं, मतलब जैसे हम लोग www.google.com करते हैं तो क्या होता है कि हमको फिर एक कुछ भी एप्लीकेशन की मतलब फ्रंट एंड में यूआई आती है। तो जो यूआई आती है ना वो ब्राउजर क्या करते हैं कि पेज सोर्स प्लस जो डेटा आया उसको इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और हमको कलरफुल पेजेस के रूप में हमको क्लाइंट मतलब यहाँ पे दिखाता है फ्रंट एंड पे।
और अगर मान के चलो कि एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट गई है HTTP रिक्वेस्ट वो वेब सर्वर में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करेगा डेटा लेयर के पास, मतलब थर्ड जो हम लोग जिसको बात कर रहे हैं ना, डेटा लेयर या मतलब डेटा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लेयर मतलब वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर से जो डेटा है वो जाएगा और डेटाबेस के पास जाएगा और वहां से वो डेटा को लेके आएगा और डेटा को लेके आके फिर वेब सर्वर क्या करेगा। वेब सर्वर में पेज सोर्स रहता है, मतलब वेब सर्वर में जो हमारे HTML CSS होते हैं ना वो हमारे स्टोर रहते हैं, तो वो HTML CSS पेज सोर्सेस के साथ में जो डेटा उसको मिला एप्लीकेशन लेयर से, उन दोनों को मिला के वो सेंड कर देगा किसके पास में, एज अ रिस्पॉन्स वो सेंड कर देगा ब्राउजर के पास में। जो ब्राउजर होता है वो क्या करता है कि जो पेज सोर्स है उसको इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है और जो डेटा है उसको कलरफुल पेजेस में डिस्प्ले कर देता है मतलब। तो ये हमारी वेबसाइट की बात हो गई यहाँ पे। वेबसाइट मतलब 3 टायर वेबसाइट जो होता है ना, उसमें ये होता है कि मतलब क्लाइंट, वेब सर्वर, जिसको हम लोग एप्लीकेशन सर्वर भी बोल सकते हैं मतलब, और एक होता है डेटाबेस सर्वर। ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं अपन लोग तो और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो द यूजर एंटर्स द वेबसाइट एड्रेस URL इन द ब्राउजर, ब्राउजर सेंड्स द HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर आस्किंग फॉर द वेब पेज। अब यहाँ पे ये है, वेब सर्वर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर फॉर स्टैटिक कंटेंट पेज सोर्स, मतलब अगर कोई स्टैटिक कंटेंट है ऐसा जिसमें हमको मतलब जरूरत ही नहीं है किसी डेटा वगैरह डायनामिक डेटा की, तो क्या करेगा कि जो एप्लीकेशन सर्वर खुद ही, जैसे मैं बोल रहा था कि एप्लीकेशन सर्वर के पास में अगर डेटा अवेलेबल है तो वो स्टैटिक कंटेंट वगैरह होते हैं, मतलब HTML CSS ये चीजें, फाइल्स या वीडियोस वगैरह। So a web server accept request from the browser for static content, and here web server contacts database server via business logic for a dynamic data if required। अगर जरूरत पड़ती तो ही वो फिर डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होता है। फाइनली वेब सर्वर, जो वेब सर्वर है वो मिक्स द स्टैटिक कंटेंट एंड डायनामिक डेटा एज HTTP रिस्पॉन्स, मतलब अगर उसके पास में डेटा डेटा प्लस पेज सोर्स को मिला के वो एज अ रिस्पॉन्स भेज देता है और ब्राउजर जो है उसको इंटरप्रेट करके कलरफुल पेजेस में दिखा देता है। और अगर उसके पास नहीं है तो वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है, डेटाबेस से डेटा को लाता है, डेटा लाकर फिर वो अपने वेब पेज सोर्सेज के साथ में जो है डेटा को भेज देता है और फिर जो ब्राउजर होता है वो मतलब उसको एग्जीक्यूट इंटरप्रेट्स करके कलरफुल पेजेस में दिखा देता है। तो वेब सर्वर सेंड्स बैक द HTTP रिस्पॉन्स टू ब्राउजर, द ब्राउजर रिसीव्स द HTTP रिस्पॉन्स and इंटरप्रेट दैट रिस्पॉन्स कोड टू शो द वेब पेजेस फॉर द यूजर। तो ये हो गया हमारे वेबसाइट की बात यहाँ पे, राइट। और जो सो भी टेक्नोलॉजीज नरसिम्हा वगैरह भाई, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ मतलब जब वेब सर्वर आपके क्लाइंट को जो भी रिस्पांस भेज रहा है, वह यहाँ पे हाँ HTML का पूरा पेज ही यहाँ पे भेज दे रहा है आपका वेब सर्वर क्लाइंट को, है ना? क्लाइंट तो सिंपल हाँ, से एक रिक्वेस्ट भेज रहा है और वेब सर्वर आपको पूरा का पूरा हम्म, HTML और उसके साथ में जावास्क्रिप्ट या CSS जितनी भी फाइल्स हैं वो पूरी की पूरी फाइल्स अपने क्लाइंट को दे दे रहा है। हाँ HTML का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे, है ना? हाँ। ठीक है भाई। तो मतलब एक्चुअली ये पेज सोर्सेज जो होते हैं ना, हम्म। पेज सोर्सेज में ये होता है कि मतलब जो डेटा आ रहा है, डेटा तो एकदम ऐसे ही मतलब जेसन फॉर्मेट वगैरह में आएगा, XML फॉर्मेट में। तो राइट। वो तो हम लोग यूजर को डायरेक्ट डेटा भेज नहीं सकते क्योंकि फिर हाँ। डेटा तो यूजर समझ नहीं पाएगा और उसके लिए मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, मतलब है ना, रीड करना या फिर मतलब उसके लिए इजी नहीं होगा। तो वेब सर्वर क्या करता है, पेज सोर्सेज को भी साथ में रखता है, मतलब वेब हम लोग जो भी पेज होते हैं ना, जैसे UI वगैरह के पेजेस होते हैं, हम्म। जो सोर्सेज होते हैं वहां पे पेज सोर्स में मतलब वेब सर्वर जो होता है वो पेज सोर्सेस भी रखता है, मतलब HTML CSS वाली जो फाइल्स होती है वो भी स्टोर करके रखता है, मतलब वेब सर्वर जो है ना, एप्लीकेशन सर्वर। अच्छा। और डेटाबेस सर्वर में ना सिर्फ डेटा होता है, मतलब डेटाबेस ठीक सर्वर है। में डेटा तो ही होता है डेटाबेस जो से भी वो डेटा लेगा और डेटा को लेके डेटा लेगा। हाँ HTML के जो भी जहाँ पे भी फीड करना है उस डेटा को सही साथ जगह पे हम्म, फीड करके वो हम्म, पूरा का पूरा HTML पेज अपने ब्राउजर को भेज हाँ देगा। हाँ, ब्राउजर को भेज देगा, मतलब पेज सोर्स प्लस डेटा जो ठीक है। मिल रहा है वो भेजेगा। फिर ब्राउजर जो है ना, ब्राउजर भी एक सॉफ्टवेयर है, हमने देखा था ना 2 टायर आर्किटेक्चर में, राइट राइट। कि ब्राउजर भी एक सॉफ्टवेयर है जो 2 टायर आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, और जिसमें मतलब ये होता है कि उसका डेटा मतलब जो होता है मतलब डेटाबेस होता है इसके पास में, वो स्टोर करता है, मतलब ब्राउजर भी जो है ना, जैसे कैसे वगैरह नहीं बोलते हम लोग, हाँ। कैसे स्टोर्ड है और ऐसा। तो ब्राउजर क्या करता है, वो HTML पेजेस जो मिल रहा है उसको वेब सर्वर से, एप्लीकेशन सर्वर से, उस पेज सोर्स प्लस डेटा को वो इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसको कलरफुल चेंजेस में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम लोग रेंडर जैसे कभी रेंडर रेंडर कर रेंडर देता है, करता है, पेज पे राइट, हाँ रेंडर कर देता है, जो रेंडर, भी कोड तुमने हाँ लिखा उस कोड के अकॉर्डिंग UI एलिमेंट बना के रेंडर कर देता है आपके पेज पे। रेंडर कर देता है वो, राइट राइट। तो ये हमारा वेबसाइट का काम है मतलब। तो ब्राउजर्स में जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, ये जस्ट एग्जांपल लिए मतलब ऐसी कि समझाने के लिए। और वेब सर्वर्स जो होते हैं जैसे अपाचे हो गया, मतलब
माइक्रोसॉफ्ट IIS हो गया, लाइट स्पीड हो गया, टॉम के ट्रिजिन, ऐसे। तो ये वेब सर्वर्स होते हैं जिसमें मतलब जो है पेज सोर्सेस भी होते हैं, होल्ड करता है, मतलब ये रखता है पेज सोर्सेस। और जो हमारे मतलब HTML, जो हम लोग पेज सोर्स की बात कर रहे हैं, पेज सोर्सेस में मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर रिएक्ट, मतलब ये चीजें हैं मतलब जो पेज सोर्सेस में यूज होते हैं, मतलब पेज डेवलप करने के लिए ना, वेब पेजेस मतलब कलरफुल पेजेस बनाने के लिए, मतलब आपका जो डेटा है उसको कलरफुल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं, मतलब पेज सोर्सेस को। क्लियर क्लियर। है ना? डेटा, हमको सिर्फ डेटा मिल रहा है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलरफुल और वेब पेजेस में ना। तो उसके लिए हम लोग ये वेब पेज सोर्सेस यूज कर रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर रिएक्ट, मतलब। राइट। और यूज कर रहे हैं, फिर ये जो डेटा मिला वो, और ये पेज सोर्स भेजते हैं ब्राउजर को, फिर ब्राउजर उसको रेंडर्ड करता है कलरफुल पेजेस में, राइट? गॉट इट। हाँ। और लैंग्वेज यूज फॉर बिजनेस लॉजिक से मतलब जो पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट, नोड जेएस, जावा, रूबी, ये। और डेटाबेस सर्वर्स में जैसे MySQL, PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, मोंगो, मतलब जो है डिपेंड्स अपॉन लाइक टेक्नोलॉजीज, ये चीजें यूज होती है मतलब डेवलप करने के लिए। तो वेबसाइट का क्लियर हुआ ना, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार वेब सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट करे। कभी कभी क्या होता है, वेब सर्वर के पास में स्टैटिक कंटेंट होता है ना, जो स्टैटिक पेजेस वगैरह होते हैं, जस्ट कैटलॉग वाली चीजें, प्रोडक्ट दिखाना है ये। तो वो मतलब कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो स्टैटिक हो, मतलब जो वो कांस्टेंट रहेंगे, कभी चेंज ही नहीं होना है, मतलब उसमें कभी डायनेमिक वैल्यूज आनी ही नहीं है। तो उन चीजों को वो क्या करते हैं, वेब सर्वर में स्टोर करके रख लेते हैं, मतलब वेब सर्वर के पास होता है। तो वो क्या करते हैं कि वेब सर्वर उस स्टैटिक कंटेंट को लेकर जो है फिर वो भेज देता है ब्राउजर के पास में, ब्राउजर रेंडर करके उसको दिखा देता है। और उसको जरूरत पड़ रहा है एप्लीकेशन सर्वर को कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई है जिसमें डेटा इंटरेक्शन जरूरी है, डेटाबेस इंटरेक्शन जरूरी है, तो देन दो वो रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड करता है डेटाबेस को, डेटाबेस से प्रोसेस होकर सर्वर के पास आता है। फिर सर्वर जो है पेज सोर्स प्लस जो डेटा मिला है डेटाबेस सर्वर से, उनको मिला के वो फिर ब्राउजर को देता है, और ब्राउजर उसको रेंडर करके, इंटरप्रेट करके, एग्जीक्यूट करके हमको जो है यूजर को एज अ कलरफुल पेजेस में डिस्प्ले करा देता है, विजिबल होता है। तो ये थी अपनी कहानी, किसकी? ये वेबसाइट की कहानी है, मतलब क्लियर है ये चीज? क्लियर। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? यस।